सेकंड जो हम लोग क्लास किए थे उसमें 2-3 टॉपिक फंक्शन बचा हुआ था, 2-3-4 फंक्शन तो आपने बताया। वो करा दिया। आपने बताया था वी लुकअप। तो मैं अपना लैपटॉप निकालूँ तो पता चल जाएगा। 2-3-4 फंक्शन जो बचे हुए थे। पहले आपको मैं वो फंक्शन तो एक दो यदि होगा तो आप बता देना, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप जो नेट टॉपिक हो गया है वो आप देखो। पिछले क्लास में हमने शॉर्ट बताया था, है ना। आप शॉर्टिंग देख लीजिए। तो 4 फंक्शन होगा बचा हुआ आपका लास्ट का। तो देख लीजिएगा कौन सा फंक्शन होगा, वो आपको बता दूँ। वैसे इन लोगों को तो आता होगा, पढ़ लिया है तो। बिल्कुल आना चाहिए। क्या रोशन बाबू? ये तो हम रोशन बाबू भी हमको बता देंगे। हाँ, मैंने देख लीजिएगा, यदि हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। शॉर्टिंग पता होगा बहुत हद तक। बिल्कुल। क्या क्या पता है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी वैल्यू है उसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पे एक कॉलम पे भी शॉर्टिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम पे भी शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिक चीज़ है। इसके अलावा शॉर्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ है वो शायद आपको पता नहीं होगा, कस्टम शॉर्ट जिसको कहते हैं। नॉर्मल जब आप शॉर्ट करते हो तो क्या करते हो, यही डेटा सेलेक्ट करते हो। डेटा सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट होता है ऑल्ट DS, नहीं तो डेटा के अंदर गए, डेटा के अंदर शॉर्ट, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से जिस कॉलम पे आपको शॉर्टिंग करना होता है, क्या प्रॉब्लम है यार मेरे एक्सेल के अंदर, अला हेडिंग ही नहीं लेता है। कभी लेगा कभी नहीं लेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जिस कॉलम पे आपको शॉर्ट करना है वो कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं। शॉर्टिंग भी आप कई एक चीज़ पे कर सकते हैं। फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वैल्यूज पे होता है कि उसको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। वैल्यूज के अलावा और क्या क्या होता है, कलर पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। सेल कलर का मतलब जो उसका बैकग्राउंड है। जैसे यदि आपको बैकग्राउंड कलर पे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करोगे, सेल कलर सेलेक्ट करोगे। यदि आप फॉन्ट कलर पे सेलेक्ट करना चाहते हो कि जो टेक्स्ट कलर किया हुआ है उस पर यदि करना है तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करोगे, फॉन्ट कलर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप कुछ भी नहीं करते तो ये शॉर्ट आपका किस पे करता है, वैल्यू पे करता है। उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ ऑर्डर में सेलेक्ट करते हो कि किस चीज़ पे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, ठीक है। तो उसी तरह से मल्टी लेवल करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेवल आता है, फिर आप यहाँ से ऐड लेवल करते हो और जिस सेकंड लेवल का जिस पे शॉर्टिंग करना है वो आप सेलेक्ट करते हैं, को करना है, रोल को करना है, जो भी, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेवल तक का शॉर्ट करके आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किस पे, टेक्स्ट पे शॉर्टिंग। अब उसी तरह से यदि आप नंबर पे शॉर्टिंग करते हो तो यहाँ जो A to Z आता था वो चीज़ क्या आता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अच्छा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी सेम डेटा सेलेक्ट किया, सारे डेटा सेलेक्ट कर लो, शॉर्ट में गए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि रोल के करस्पॉन्डिंग मेरे को पॉइंट्स करना है तो मैंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया, रोल। अब रोल क्या है, टेक्स्ट कॉलम है तो ऑब्वियसली A to Z है, Z to A होगा। उसी तरह से अब न्यूमेरिक वाला कॉलम करना है तो पॉइंट्स अर्न मैंने किया। अब यहाँ वैल्यूज जैसे ही आप करोगे, अब यहाँ पे क्या रहा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि वैल्यू तो क्या होगा, बड़ा होगा या कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका चेंज हो गया। अब जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें ऑप्शन में आप जाते हो तो एक चीज़ और होता है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं होता है। यदि आप इसको केस सेंसिटिव चेक कर दोगे तो क्या करेगा, जो भी आपका वैल्यू है उसको एज अ केस सेंसिटिव ट्रीट करेगा। केस सेंसिटिव का मतलब पता है ना, स्मॉल को अलग, कैपिटल को अलग। यदि RAM स्मॉल में है उसको अलग समझेगा, यदि RAM कैपिटल में है उसको अलग समझेगा। हालांकि दोनों है एक ही चीज, बिल्कुल, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपका चेक नहीं होगा तो दोनों को एक ट्रीट करेगा। यदि यहाँ चेक कर दोगे तो केस के करस्पॉन्डिंग को शॉर्ट करेगा, ठीक है सर। ओके, तो ये आपका नंबर और वो दोनों चीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम लोग जो भी शॉर्ट कर रहे हैं वो कैसे शॉर्ट हो रहा है, रो वाइज हो रहा है। रो वाइज है कि रो को ही वो रीशफल करता है। यदि ये डेटा भी यहाँ पड़ा हुआ है तो शॉर्टिंग करने के बाद हो सकता है डेटा उठ के यहाँ पे चला जाए, तो क्या हो रहा है, रो वाइज शॉर्टिंग कर रहे हो। कॉलम के करस्पॉन्डिंग रो वाइज शॉर्टिंग होता है। अब सपोज करो कि एक ऐसा सिनेरियो है कि आप ऐसे शॉर्टिंग करना चाहते हो, कॉलम वाइज शॉर्टिंग करना चाहते हो। अच्छा, जैसे हेडिंग है,
हेडिंग को आप चाहते हो कि अल्फाबेटिकली वो शॉर्ट हो जाए। अभी क्या हो रहा है, हेडिंग अल्फाबेटिकली शॉर्ट नहीं हो रहा, नहीं, उस हेडिंग में जो वैल्यू है वैल्यू को शॉर्ट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग शॉर्ट हो रहा है, वेरिएबल शॉर्ट नहीं हो रहा नहीं हो रहा। यदि आप चाहते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है ना ये चीज चेंज हो जाए, वो शॉर्ट हो जाए, उस चीज को कैसे करेंगे? जैसे इसको यदि मैं शॉर्ट करूंगा तो डिपार्टमेंट सबसे पहले आना चाहिए अल्फाबेट, बिल्कुल असेंडिंग में करेंगे तो उस चीज को करने के लिए क्या करेंगे रोशन? पहले ऊपर वाले को शॉर्ट सेलेक्ट किया सारे को। भैया बताइए याद नहीं तो किसे काम चलेगा, रिवाइज न करते हैं। डेटा शॉर्ट ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो आपका ओरिएंटेशन होता है टॉप टू बॉटम होता है। टॉप टू बॉटम का मतलब रो वाइज, अच्छा, जितना आपने डेटा सेलेक्ट किया है वो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका शॉर्ट करता है। अब इसके जगह पे आप सेलेक्ट करेंगे इसको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अच्छा, लेफ्ट टू राइट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी कॉलम का हेडिंग है उस चीज को शॉर्ट करेगा। तो हम यहाँ से पहले इसको कैंसिल कीजिए, अब जो शॉर्ट होगा डिलीट लेवल, अब यहाँ शॉर्ट हम किस चीज पे करेंगे शॉर्ट? पहले ऑप्शन में जाओ, इसको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करो। जैसे ही आपने लेफ्ट टू राइट किया वो चीज हट गया, क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट में उसको शॉर्ट वो चीज नहीं होगा। अब यहाँ रो 1 आ गया। रो 1 क्यों आ गया? क्योंकि जब हम शॉर्ट करेंगे तो इसी रो को तो आप चेक करोगे। 4 रो है, 1 2 3 4। हाँ तो नहीं कॉलम है ना, 4 कॉलम है। हाँ, इस रो में जो वैल्यू है उसी के करस्पॉन्डिंग अब कॉलम को रिसफल करना चाहेंगे ना, तो शॉर्ट एक किस चीज पे करेगा? 4 ही को ना, रो के कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा। तो 4 हम को रो डालेंगे। 4 रो का हट लिएगा। 4 को रो थोड़े ना जी, कॉलम है ना महाराज, 1 2 3 4 कॉलम ना है जी। अच्छा। रोज दिस इज योर रो जिसके अंदर वैल्यू पड़ा हुआ है और इसी के करस्पॉन्डिंग करना है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? रो 1 बस। अच्छा, ओके, हाँ, सॉरी, हाँ, Got it? राइट। अब यहाँ पे मैंने रो 1 सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जैसे A to Z करना है या Z to A करना है, आपकी मर्जी। यदि मैं डिपार्टमेंट को पहले रखना चाहूँगा तो ऑब्वियसली A to Z होएगा। A to Z सेलेक्ट किया। ये सारा एज इट इज आपका रहेगा, किसी का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, केवल कॉलम को रिसफल कर देगा। डिपार्टमेंट ने आ गया, पहले नेम आ गया, फिर पॉइंटर, फिर रो। ठीक है, तो दिस इज योर लेफ्ट टू राइट शॉर्टिंग। रिकॉर्डिंग है नहीं? कस्टम में हम दे सकते हैं नाम उसको क्या? कि पहले हाँ, नेम बिल्कुल लिखना पड़ेगा वैसे ही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं, लेफ्ट टू राइट वही था। अब आते हैं कस्टम शॉर्ट पे। कस्टम शॉर्ट क्या होता है? जैसे रिकॉर्डिंग है ना? अब कस्टम शॉर्ट क्या होता है? वैसा शॉर्टिंग जो कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम वर्ड ही एक ऐसा चीज है जो आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज चाहते हो, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसको चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज। सपोज कीजिए आपके पास सेल का डेटा पड़ा हुआ है 12 महीने का, ठीक है, 12 महीने का सेल का डेटा पड़ा हुआ है। उस चीज को आपने शॉर्ट करना है। आपका मैनेजर कहता है कि भैया तुम डेटा ऐसे दिखाना कि जो अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? 3rd क्वार्टर चल रहा है। 3rd क्वार्टर का डेटा तुम सबसे ऊपर रखना। जब डेटा लेके आओगे जनवरी से, तुम अप्रैल से मार्च तक का लेके आओगे फिनेंशियल, अप्रैल से शुरू होगा मार्च तक का डेटा रहेगा। उस चीज़ को आपको जो दिखाना है, तो वो बोल रहा है कि मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं 3rd क्वार्टर में डील कर रहा हूँ, तो 3rd क्वार्टर का डेटा जो है वो सबसे ऊपर दिखाना। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना? 4th क्वार्टर का डेटा दिखाना, फिर 2nd, फिर 1st। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मंथ का सीक्वेंस होगा क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कोई शॉर्टिंग इस फॉर्मेट में शॉर्ट कर पाएगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग करोगे तो असेंडिंग करोगे तो जो ए से शुरू होगा वो पहले ला देगा। यदि डिसेंडिंग करोगे तो जो Z/X होगा उस चीज को ला देगा वो दोनों किसी सिनेरियो से इस तरह का शॉर्टिंग आप कर ही नहीं सकते। तो जब आपका कोई भी बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग काम नहीं करता है तो आप कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, वो चीज कैसे करेंगे? सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब शॉर्ट के अंदर जाइए, इसमें कुछ पंगा हो गया क्या?
समझ में आ रहा है सर क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? कॉलम को नहीं ले रहा, यदि शॉर्ट करूंगा तो ऊपर वाले को भी शॉर्ट कर दो। मंथ को शॉर्ट कर दो। टेम्पररी फाइल्स डिलीट कीजिए ना सिस्टम को। चलो इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। हम देखते हैं क्या करना है। कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट इधर का सारा सेम होता है। जहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग सेलेक्ट करते हो उसी में एक नीचे कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ जाना है, कस्टम लिस्ट पे जाना है। अब यहाँ पे आपको नया लिस्ट बनाना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में आप चाहते हो। अब सपोज करो कि मैं चाहता हूँ क्या, सबसे पहले मेरा क्या डेटा है, पहले है अक्टूबर का। अक्टूबर में ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको आप अक्टूबर रहने देते हैं। हम इसको लेते हैं जनवरी से, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर सबसे पहले लेते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च आएगा, उसके बाद फिर आएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपको शॉर्टिंग चाहिए उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो बनाने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्पेलिंग आपका यहाँ पे है वही आपका यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर आप जनवरी लिख रहे हो इधर जैन लिखा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमाइज कर रहे हो, आप उसको लिखना पड़ेगा। आप उसको बता रहे हो कि इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें शॉर्ट करना है, तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग चीज को कॉमा से सेपरेट करोगे। ठीक है, इस सीक्वेंस में मैंने अपना लिस्ट बना दिया, इसको ऐड, ठीक है, ओके। अब आपने जो किया था कस्टम लिस्ट जनवरी फरवरी से शुरू किया था, ठीक था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओके, चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। इसने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये चीज जो मोर और मोर ऊपर था पहले कॉलम आ रहा था, अभी नीचे आ गया। क्या मोर, मंथ, हाँ सॉरी मंथ, वो तो वो उससे नहीं है ना, करना, प्रॉब्लम है। हेडिंग नहीं ले रहा। ओके यदि ये फिक्स करता है, यही तो मैं उसमें बता रहा था। अभी क्या कर रहा है, उसको भी एज ए डेटा वैल्यू ले रहा है। उसके बारे में यहाँ पे हेडिंग आ जाता है ना, वो मंथ और सेल आना चाहिए था, नहीं ले रहा। पता नहीं क्या एक्सेल का कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या है। अब वो चीज़ यदि आता तो ये आपका ऊपर ही रहता, ठीक है। इस तरह से आप अपने डेटा के करस्पॉन्डिंग किसी तरह का कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सर? अब और क्या होता हो सकता है शॉर्टिंग में, कलर के अनुसार, कलर के करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने यहाँ डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब चाहते हो कि डिपार्टमेंट, अभी हम लोग क्या वैल्यू के करस्पॉन्डिंग किए हैं। यदि सपोज करो कि सेल कलर का मतलब क्या, बैकग्राउंड कलर के करस्पॉन्डिंग आपको शॉर्ट करना है, तो आप यहाँ सेल कलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही कलर करोगे तो जो जो बैकग्राउंड कलर है वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरे को ये ब्लू वाला ऊपर करना है, तो आप क्या करोगे, दिस, अब कहाँ ऑन टॉप रखना है या बॉटम रखना है, ब्लू वाला सारा ऊपर चला गया, ठीक है। उसी तरह से बैकग्राउंड के जगह पे शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट DS, शॉर्टिंग का ऑल्ट DS एक साथ, हाँ। ऑल्ट मतलब पूरा किया, Alt ऑल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट ALT ना, ऑल्ट फुल फॉर्म क्या होगा, होता होगा ना कुछ, अच्छा मैं सर्च करूँगा, ठीक है। ऑल्ट DS, डी मतलब डेटा, एस पर शॉर्ट, DS डेटा सॉर्टिंग DS, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेल कलर पे किया था, अब फॉन्ट कलर पे भी आप कर सकते हो। सपोज करो फॉन्ट कलर 2 का रेड है, इस चीज़ को मेरे को एक जगह लाना है, तो आप यहाँ क्या करो, फॉन्ट कलर यहाँ पे जो जिस कलर पे होगा, रेड ही है, रेड आ रहा है, तो कहाँ ऑन टॉप बॉटम, सपोज इसको मेरे को ले जाना है, यहाँ से बॉटम सेलेक्ट कर दिए,
क्या हुआ, रेड वाला नीचे आ गया दोनों, ठीक है। जो काम आप शॉर्टिंग से करते हो, जब फिल्टर हम लगाते हैं ना, फिल्टर लगाते हैं डेटा के अंदर फिल्टर, यहाँ से भी ये चीज़ होता है। जब फिल्टर लगाते हो ना, फिल्टर लगाने के लिए नहीं बताया सर आपने। हाँ बताया नहीं, फिल्टर अलग टॉपिक है, वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भी आप कर सकते हो। शॉर्ट बाई कलर यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टिंग में जाके कर सकते हैं। फिल्टर लेकिन वैसे ज़्यादा इजी है नहीं? आपको जो यहाँ से करना है, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर है चीज़, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में किया था शॉर्टिंग। एक चीज़ और किया था, क्या किया था वो क्या बोलते हैं उसको, बैक जाइए ना, बता। नहीं जाएंगे बैक, टॉपिक को यदि याद नहीं रखेगा तो बड़ा ही तो अथी वाली बात है। नहीं बस यार, पेस्ट स्पेशल, हाँ पेस्ट। मेन तो यही हुआ था। कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो उसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी हुआ, वहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, हाँ है बिल्कुल। तो उसमें पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यदि आता होगा तो बढ़िया है, यदि नहीं आता होगा नहीं तो भाई नहीं बता आता दो। है, नहीं आता है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये पूरा डेटा है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर लिया। अब यहाँ से कंट्रोल वी यदि करते हो तो क्या करता है, एज इट इज आपको उठा के देता है। जहाँ पे फॉर्मूला होगा फॉर्मूला लगा हुआ होगा, जहाँ पे फॉर्मेट है फॉर्मेट भी लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि मेरे को एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं चाहिए, यदि चाहिए भी तो किसी सिनेरियो में वैल्यू चाहिए, किसी सिनेरियो में फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, या किसी सिनेरियो में कुछ चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये काम नहीं करता है। अब इसको पेस्ट स्पेशल को बंद ही कर देते हैं, ये अलग से ही बताएंगे आपको। नहीं, अब जब करा रहे हैं तो सर इसको दोबारा ये लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। नहीं हाँ? तो रिवीजन ही करते रह जाएंगे जिंदगी में। नहीं ये कोई बात हुआ सर, अब लगे यदि डाउट रहेगा तभी रिवीजन करेंगे ना, कि जबरदस्ती का रिवीजन आता है तुमको। पेस्ट ले आओ, स्पेशल क्लियर है, कोई डाउट है? पेस्ट स्पेशल बताए थे, लेकिन बताओ बस वही तो। कि प्रैक्टिस नहीं किया था। ये तो आपका काम है ना। नहीं वो कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आगे हाँ हो जाएगा, आगे आप बता दो, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तभी तो फिर पूछूंगा। मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। इस चीज़ के लिए सबको वो करने से फायदा नहीं है ना। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम होगा तो जब उनको बताएंगे ना आ जाएंगे हम भी। ये लो देखो, कर ही दो ना, अब जब कर रहे हैं तो शुरू। नहीं। हाँ? फिर सर आगे नहीं कितना बढ़ टाइम पाएंगे, लगेगा इसमें? आगे नहीं बढ़ इसमें पाएंगे, कितना टाइम इसी को लगेगा? करते रहेंगे। इस आगे टॉपिक में ये तो कितना काफी लंबा हो है, जाएगा आधा कोई घंटा। पेस्ट स्पेशल है। कोई रिलेटेड नहीं है यार, कोई रिलेटेड नहीं, इंडिपेंडेंट। चलो है। ठीक है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यदि वीवीआर रहता तो प्रॉब्लम हो जाता। एक्सेल क्या होता है, हर एक टॉपिक अपना अपने आप सेल्फ में individual, हाँ, इंडिपेंडेंट, self इसलिए ऐसा नहीं है कि आगे का बताऊंगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं अभी शुरू ही किया था, इसलिए मैं इसको इसका tweet कर रहा हूँ। वीडियो है ना पेस्ट स्पेशल का, सब वीडियो रखे हो तुम लोग? अरे मैं बस नहीं भाई, अभी delete कर एक बार कर लूंगा ना तो कॉन्फिडेंस है, मैं ही बता दूंगा। वीडियो रखे हो इसका पेस्ट स्पेशल का? यार वीडियो नहीं दिमाग में एक बार आ जाएगा डिलीट हो वीडियो। गया भाई, डिलीट हो गया। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, पिवट टेबल। हाँ वो नहीं आता है मुझे, ठीक है। बहुत जरूरी है। अच्छा वी लुकअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे, बोलो। अभी पूछ लें या बाद में, या भी कर लो बाद में पूछ लेंगे। पिवट टेबल के बारे में किसी को कुछ आइडिया? कुछ नहीं। नहीं। कुछ नहीं। बस वही चार्ट वार्ट बनाते हैं, यही पता है। पिवट टेबल में चार्ट बनाते हैं? वो गोल गोल चार्ट बन जाता है ना। अरे पिवट टेबल हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, सपोज यू हैव ह्यूज डेटा, मैंने वो भी डेटा आपके अनफॉर्मेटेड वे में, रॉ डेटा आपके पास है, ठीक है। कोई भी आपके पास रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा के करस्पॉन्डिंग यदि आपको एक समराइज्ड रिपोर्ट बनानी है, यू कैन से समरी बनाना है उस कॉलम, मैंने उस डेटा के करस्पॉन्डिंग, यदि आपके पास रॉ डेटा आता है तो रॉ डेटा में आप क्या करते हो, सारा का सारा कॉलम थोड़ा ना हम यूज करते हैं, जो यूजफुल है, जो यूजफुल है। यदि कोई भी आपके पास रॉ डेटा आया, उसमें से 20 कॉलम है, अब उस 20 कॉलम में हो सकता है कि जो आप रिपोर्ट बना रहे हो सकता है 5 कॉलम ही यूज करूँ मैं, बाकी 15 का यूज नहीं इट्स डिपेंड ऑन माय रिक्वायरमेंट ना। हो सकता है कि दूसरे पर्पस के लिए फिर मैं उन 15 में से किसी को यूज करूँ,
क्योंकि एक रॉ डेटा है, उसमें से तो रिपोर्ट तो कई एक बन सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं जो रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें मेरे को 3 कॉलम पे ही काम मेरा हो जाएगा, तो उस 3 कॉलम को यूज करके जो आप समराइज्ड रिपोर्ट बनाते हो, तो जो समराइज आप रिपोर्ट बनाओगे ना, दैट इज पॉसिबल थ्रू पिवट टेबल। ठीक है, दैट इज पॉसिबल थ्रू पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या करता है, सपोज आपके पास काफी सारे रिकॉर्ड हैं, तो पिवट टेबल में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपका होता है उन सबको एक यूनिक रिकॉर्ड में वो चेंज कर देता है। यदि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, यदि मैं एग्जांपल यदि सैलरी का लूं, और वहां पे क्या है कि हर एक एम्प्लॉय का 5 महीने का सैलरी पड़ा हुआ है, तो हर एक एम्प्लॉय करस्पॉन्डिंग 5 रिकॉर्ड पड़े हुए होंगे। यदि मेरे को उन सब से देखना है कि हर एक एम्प्लॉय को पिछले 5 महीने में कितनी सैलरी मिली टोटल, तो अभी जो आपके पास रॉ डेटा होगा, हर एक एम्प्लॉय का 5 रिकॉर्ड पड़ा होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग एक रिकॉर्ड चाहिए, और उन सब की सैलरी एडअप होके आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये चीज आप पिवट टेबल के थ्रू कर सकते हो। वहां पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड यदि एक चीज के करस्पॉन्डिंग होगा, तो पिवट टेबल उसको एडअप करके आपको समराइज करके दे देगा। समराइज नहीं तो फिर अलग अलग करके सामिफ लगा करके, वो तो बड़ा मुश्किल काम है ना, वो तो फिर आप जुगाड़ू हो गया। हाँ, ठीक है। तो और कुछ पिवट टेबल का यूज अब ये करेंगे, एक करके देखिए, फिर उसके साथ एग्जांपल करके बताता हूँ। अभी और यूज है इसका। सपोज कीजिए आपके पास हेल्प डेस्क का डेटा है। हेल्प डेस्क पता है ना, जहाँ पे कोई भी कंपनी में सिस्टम से रिपोर्टेड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हेल्प डेस्क पे कॉल करते हो। हेल्प डेस्क पे कॉल करते हो तो क्या होता है, केस आईडी जनरेट करता है, कॉल रिसीव डेट है, कब रिसीव हुआ, कॉल रिजॉल्व डेट है, कब इशू खत्म हो गया, कस्टमर नेम है, किस सिटी से कॉल आया है, और स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या क्या हो सकता है, ओपन होगा, क्लोज होगा, या ऑन होल्ड होगा। ये 3 सिनेरियो हो सकता है कोई भी केस से रिलेटेड। अब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास काफी सारे डेटा हैं, 17,166 डेटा है। अब किसी को, सीनियर मैनेजर को यदि आप दिखाना चाहते हो कि टोटल मंथ वाइज, यहाँ से मंथ निकल जाएगा, मंथ वाइज इस स्टेटस के करस्पॉन्डिंग कितने काउंट हैं, जो 17,000 रिकॉर्ड है, इन्हीं तीनों कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना। क्लोज में कितने हैं, क्लोज कितना है, ऑन होल्ड कितना है, ओपन कितना है। तो यदि आप एक दिन का देखो, 1 जनवरी का अलग अलग टाइम पे कम से कम 100 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में तो आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो ना इन्फॉर्मेशन। दिस इज रॉ डेटा। अब मैं चाहता हूं कि मंथली मैं अपने सीनियर को भेजूं कि मंथ वाइज इन तीनों स्टेटस का क्या सिनेरियो है, कितने टिकट किस चीज में पड़े हुए हैं। सिनेरियो क्लियर है। अब ये चीज मेरे को करना है, तो वही वो अपना ऑन होल्ड वाला देख लेगा, केवल हम रिपोर्ट देंगे तो वो ऑन होल्ड वाला देख लेगा कितना, तीनों देखेगा जो उसको देखने का मन हो। तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, यूजिंग पिवट टेबल। पिवट टेबल बनाने के लिए क्या होता है, पहले आप डेटा सेलेक्ट करोगे पूरा, ठीक है, इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल, ठीक है। अब ये क्या, आपका पूरा रेंज ले लिया। अब पिवट टेबल बनाने का कहाँ आपने बनाना है, न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है। बाय डिफॉल्ट यदि आप ओके कर दोगे तो एक नया सीट ऐड करके उस पर आपका पिवट टेबल बनाएगा। शीट यहीं पे ऐड कर देगा ना। हाँ, यदि आप एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करोगे तो जहां आपका डेटा सोर्स है वहीं पे आप बताओगे कौन सा सेल का लोकेशन है, वहां पे आपका पिवट बनाएगा। अभी हम लोग न्यू शीट पे देखते हैं, ओके किया, ठीक है। अब ये पिवट टेबल का आपके पास ऑप्शन आया। जैसे ही आप पिवट टेबल सेलेक्ट किया, ये सारे क्या है, कॉलम नेम, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था उसमें जो कॉलम नेम है वो सारा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई भी पिवट टेबल होता है उसका 4 पार्ट होता है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। क्लियर है। अब जो हमें रिपोर्ट बनाना है वो कैसे बनाना है, जो हमने अभी सोचा था वो क्या सोचा था कि मंथ वाइज। तो आप पिवट टेबल में मत जाओ। यदि आपके पास डेटा है, आपको कोई बोल रहा है कि मंथ वाइज हर एक स्टेटस का काउंट बताओ, तो डेटा आप कैसे प्लेस करोगे, मंथ यहाँ पे लिखोगे, जैन, फेब, मार्च, और स्टेटस यहाँ 3 चीज है तो 3 यहाँ पे आएगा, ओपन, क्लोज्ड, ऑन होल्ड। अब इस जैन में ओपन में जितना डेटा है यहाँ पे आएगा, इस जैन में होल्ड पे जितना डेटा है यहाँ पे आएगा, ओपन पे है यहाँ पे आएगा। इसी फॉर्मेट में आप एज्यूम करोगे ना कि मेरा डेटा आए, ठीक है।
तो ये जो आपका है, जिस चीज पे आप दिखा रहे हो, दिस इज योर रो वाला पार्ट ए। जो चीज आपको इधर रखना है उस कॉलम को आप इसमें डालोगे, रो में, ठीक है। जो चीज आपको इधर हेडिंग में रखना है कॉलम वाले में, उसको आप रखोगे कॉलम में। जो चीज के करस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू आएगा वो आएगा वैल्यूज में। क्या है ये जिस करस्पॉन्डिंग, जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे जैन में कितना ओपन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू काउंट आएगा ना। सपोज करो 102 आ रहा है, तो जिस चीज से आप काउंट करके निकालोगे ये कहाँ से आएगा, किसी चीज को काउंट करेगा ना कोई भी कॉलम को, तो वो वाला चीज आपका आएगा कहाँ, वैल्यू में, वैल्यू में, ठीक है। लास्ट रह गया फिल्टर। फिल्टर अभी बताते हैं, अभी पहले इन तीनों को देखते हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें ये है, जैसे अपने वैल्यू अगर हम रोज सेलेक्ट करते हैं ना, रोज अगर केवल सेलेक्ट करते हैं तो हमारा इसमें टोटल काउंट दिखाएगा या सेग्रीगेट करके दिखाएगा, अलग अलग सारा दिखाएगा। देखो करते हैं। अब मेरे को क्या रोज डालना है, तो रोज में क्या आना चाहिए, डेट वाला पार्ट, जिसमें डेट वैल्यू पड़ा हुआ है। डेट मेरा कहाँ है, कॉल रिसीव डेट, यही है ना, यहाँ मैं डाल दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है वो, सब अलग अलग करके अलग अलग दिखा रहा है। अभी इसका इलाज करेंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था, कॉलम में 3 चीज था, क्लोज ऑन होल्ड ओपन आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू। चाहिए। अब वैल्यू कहाँ से आएगा, इस चीज के करस्पॉन्डिंग। यदि आपको कोई पूछे कि भैया बताओ कि इस डेट में, मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट करता हूँ, उस डेट के करस्पॉन्डिंग ओपन कितना है, तो कहाँ से काउंट करोगे आप, इसी को काउंट कर, इसी को यदि मैं काउंट कर लूंगा तो काम हो जाएगा ना मेरा। तो हम क्या करें, इसी स्टेटस को भी इधर ही डाल दें, और यहाँ पे क्या होगा ना, काउंट होना चाहिए। यदि ये न्यूमेरिक वैल्यू रहता तो इसको हमको क्या करना चाहिए, यदि अभी चलो इतना ही रखो, काउंट मेरे को आ गया ये चीज, ये चीज तीनों समझ में आ गया। अब ये देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। क्लोज यहाँ पे आ रहा है लेकिन वैल्यू इधर आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप अलाइनमेंट कर दो, सेलेक्ट करके सेंटर, ताकि पता चले कि इसके सामने क्या आ रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अभी भी ये डेटा प्रेजेंटेबल मेरा नहीं है। जैसे 2 तारीख है, 3 फरवरी है, 3 फरवरी का भी कितना सारा डेटा आ रहा है, आ रहा है ना। अभी भी आप किसी के सामने इसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। मेरे को क्या चाहिए था, मंथली चाहिए था, लेकिन ये तो डेट वाइज डेटा था, जो जिस चीज को हमने सेलेक्ट किया है, यही है ना, क्योंकि यहाँ मंथ थोड़े ना है। यदि आपको केवल मंथ चाहिएगा तो क्या करना, इसमें से, इस डेट से मंथ आपको निकालना पड़ेगा, शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट नहीं, शॉर्टिंग नहीं, बस वो एक्सट्रैक्ट। शॉर्ट नहीं, अभी मंथ है कहाँ, ये तो पूरा डेट है ना यार। देखो यहाँ 1/1/2010 टाइम के साथ दिखा रहा है, तो मंथ के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मंथ के फॉर्मेट में मेरे को लाना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा, तो एक तो तरीका यह है कि इससे हम मंथ निकाल लें अलग, लेकिन एक्सेल आपको एक फैसिलिटी देता है, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप करने का। यदि हम जो फरवरी दिखा रहा है 1 से लेकर 28 या 29 तक का होगा, यदि मैं इसको मंथ पे ग्रुप कर दे तो क्या करेगा, ये सारे फरवरी वाले को एक साथ जोड़ देगा, जोड़ देगा ना। जो काम अभी हम मंथ निकाल के कॉलम लगाते, उसमें से डेट में से मंथ निकालते, उस काम को आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सेल इटसेल्फ। ठीक है, तो हम एक अलग कॉलम नहीं बनाने जा रहे हैं, हम यहीं से इसको ग्रुप करते हैं। तो कोई भी पीवट में यदि आपके पास डेटा हो, उसको ग्रुप करना है तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप। ठीक है, हम क्यों ग्रुप करने जा रहे हैं, सिनेरियो समझ में आ रहा है। क्योंकि मंथ वाइज जो है ना, वो मंथ वाइज मेरे को चाहिए, अभी डेट वाइज दिखा रहा है। हमें क्या चाहिए, डेट वाइज, मंथ वाइज चाहिए, लेकिन ये डेट वाइज 1 फरवरी का, 2 फरवरी का, 3 फरवरी का ऐसा दिखा रहा है। हम इसको करते हैं ग्रुप। अब ग्रुप में डेट के करस्पॉन्डिंग इतना ही सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर्स। मंथ तो पहले से है ही, ठीक है। तो हम क्या करें, मंथ पे हम इसको ग्रुप करें, मंथ सेलेक्ट करके ओके कर दिए। अब उसी डेटा को देखिए क्या कर दिया है, जनवरी से दिसंबर तक ला दिया। हाँ, डेट को हटा दिया, मंथ से कर लिया। इसने क्या कर दिया, उस डेट में जो जो अलग अलग चीज था उसको इसने ग्रुप कर दिया। यदि जैन के 50 रिकॉर्ड आ रहे थे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का, उसको उसने ग्रुप करके एक बना दिया। अब ये प्रेजेंटेबल लग रहा है आपको, किसी को भेजोगे तो ऐसे भेजोगे, वैसे भेजोगे, ये सही रहेगा। यहां तक क्लियर है? अब ये देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है,
2010 2009 दैट मीन्स अलग अलग ईयर का डेटा पड़ा हुआ है। अब जनवरी 2009 में भी होगा और 2010 में भी होगा, तो ये जनवरी तो दोनों को ऐड करके दे रहा है। दैट मीन्स आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर रहे हो आगे किसी को। क्या जनवरी में यदि आपका यहाँ पे इस डेटा जनवरी सेट का में होगा, 9 इस और डेटा 10 सेट दो में डेटा 2 सेट साल है। का डेटा पड़ा हुआ है, 2 साल का डेटा है। तो जनवरी तो दोनों साल को वो ऐड कर रहा होगा है। यदि आप आगे किसी को भेज दोगे और उसको नहीं पता कि 2 साल का डेटा है, तो वो तो यही मान के चलेगा ना कि इस साल का डेटा है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, वो दोनों साल का ऐड कर दिया उसमें। समझ, सिनेरियो क्लियर है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम उसको ये बताएं कि ये जो फोन साइलेंट करो यार। अब हम क्या चाहते हैं कि इस जो मंथ है ईयर वाइज कर दें, ताकि पता चले कि मंथ भी है तो किस साल का है। किस ईयर का है? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। ईयर वाइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग मंथ का ग्रुप कर दो, ये ना। ठीक है। तो हम उस चीज के लिए क्या करें, इसमें था ना मंथ को एक और इसको ग्रुप करते हैं किस चीज पे, ईयर पे। ग्रुप करो और यहाँ पे हम मंथ भी सिलेक्ट करते हैं और ईयर भी सिलेक्ट करते हैं। अबे क्या किया, 2009 का सारा मंथ दिखा दिया, 2010 में एक ही महीना है जनवरी, उसने दिखा दिया। अब क्लियर है। ये 2009 का सारा ऊपर का डेटा है, नीचे 2010 का डेटा पड़ा है। अच्छा बनाने के लिए। हैं? अच्छा, इसमें ये भी तो कर सकता है ना कि 2009 ये का पूरा सारा कुछ सही में ये है, दिमाग का चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल में ये रट के थोड़ा कोई कर सकता ये है। रट्टा नहीं मारा। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी हाँ, इसमें एंड जो कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वहाँ पे है जो कि कैसे अप्लाई करोगे, और क्रिएटिविटी है कि आपका असाइनमेंट क्या मिला है, उस पे क्या बिल्कुल, कहाँ पे बिल्कुल। अप्लाई करोगे। ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था बोलिए। कि जैसे 2 साल का है ना डेटा, तो दोनों साल का डेटा समअप जो किया है ना वो लास्ट में एक ही बार कर दिया है। और अगर हमें चाहिए कि 2009 का भी समअप अलग दिखाए, 2010 का भी समअप करके अलग दोनों दिखाए, साल का अलग 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 दिखाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकता है ना, 2 साल या 3 साल को हो तो ये तीनों साल का अलग 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 करके दिखाए, अब फिर एक ग्रैंड टोटल दिखाए सबका अलग करके। ये भी हो सकता है, भाई साहब नहीं हो बड़ा ऐसा जरूरत हो सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेटर लेके जोड़नी थी। कैलकुलेटर लेके साथ रखो, सुनो हैं? कैलकुलेटर साथ यार में कैलकुलेटर तो फिर ये इतना 40,000 खर्च करने की क्या जरूरत है। शो ग्रैंड टोटल पर कॉलम्स। फिर इस पे छेड़छाड़ करना पड़ जाएगा ना अगर। जनरली टोटल का ऑप्शन होता है, रो वाइज होता है, कॉलम वाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, कहाँ से मैं आया ये चीज़ खोजा, राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल ऑप्शन में एक टोटल और फिल्टर का आता है ऑप्शन। यहाँ पे दोनों चेक्ड है। ग्रैंड टोटल किस चीज़ पे दिखाना है, शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, तो रोज क्या इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, इन तीनों को जोड़ के आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। ठीक है, पिवट टेबल में रोज वाइज और कॉलम वाइज ही कर सकते हैं। यदि आपको इन बिटवीन चाहिए तो उसके लिए पिवट टेबल में ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपके पास एक अलग ऑप्शन है, मैं बताऊंगा, वो है ग्रुप अनग्रुप का। कहाँ गया? यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं तो आपको दिखाएगा वो चीज़। ग्रुप अनग्रुप में बताऊंगा तो उसमें वो चीज़ आप देख सकते हो कि हर एक मंथ के करस्पॉन्डिंग आपको सम होके आना है या हर एक ईयर के करस्पॉन्डिंग सम होके आना है। ये क्या करेगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको टोटल दिखा देगा। उसमें क्राइटेरिया दिखाएगा, जो आप हम ग्रुप करने जाएंगे हाँ। उसमें सारा मंथ ईयर वाइज हाँ। क्राइटेरिया दिखाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, डेटा के अंदर ग्रुप से जाके। तो हो सकता है ना उसमें। हाँ, तो देखो करके समराइज कर।
ग्रुप नहीं करेगा। सर ये डेटा एनालिसिस क्या लिख रखा है यहाँ पे? डेटा एनालिसिस वो है, इसमें आपका एडिंग्स है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ है इसमें? व्हाट इफ एनालिसिस वाला जो पार्ट है, अच्छा अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आता है ना, इसके अंदर और आता है। ये तो आप कवर करेंगे? हाँ हाँ, इसमें से कुछ डेटा एनालिसिस में बहुत सारा है। काफ़ी लंबा चैप्टर होगा ना, काम पड़ता है उसका। हाँ, थोड़ा बहुत। सर एक HCL का बंदा एक है, HCL में भी करेंटली वर्किंग है वो फॉरकास्टिंग में, अब एक्सेल पे काम कर रहा है, रिट्रीव मॉडलिंग से लिख रखा है प्रोफाइल। हाँ यार, बहुत से कंपनी में एक्सेल पे काम काफ़ी सारा हो जाता है। उसका रिज्यूमे मैंने दे रखा है, वो रिज्यूमे पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखा है कि वो एक्सेल में करता क्या है, तो दिखाएंगे अभी क्लास करने में, तो मेरे पास आप देखिएगा तो उसका रिज्यूमे। यार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेट पे काफ़ी सारे रिज्यूमे मिल जाते हैं, उसमें मिल जाएगा। उसका करंट वो अभी वर्किंग है ना, कर रहा है क्या वो कर रहा है, ये लिख रखा है उसने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। अब कहाँ नेट पर गूगल पर सर्च मारेंगे क्या है नहीं, वो हवा में तीर मारेंगे। नहीं, मिल जाता है यार Google वो पे। तो है, लेकिन एक जो अभी बंदा करंट में है, इसके मैंने रिज्यूमे ले रखा अच्छा है। भाई बोल दिए, हाँ बोल दिए, समझ गए ना, समझ गूगल या को ढूंढने की जरूरत है नहीं। वो ये ऐसे ग्रुप करके देगा, तो उसके पहले जैसे देख रहे हो, हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको ग्रुप करके देगा, लेकिन उसके पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, इसको अलग मंथ निकाल के करना पड़ेगा। देख रहे हो, हर एक के करस्पॉन्डिंग काउंट दिखा रहा है ना। अब जैसे इसको एक मंथ रहता तो इस कॉलम पे हम इसको काउंट कर देते, तो मंथ के करस्पॉन्डिंग जो मंथ लास्ट आता वहाँ पे काउंट करके दिखाते। देख रहे हो, हर एक के करस्पॉन्डिंग नीचे काउंट है, सम दिखा रहा है ना। तो इसको हम बताएंगे, अलग से बताएंगे, अलग से है। तो हम लोग स्पेशल पेस्ट भी करके उसको कर सकते हैं ना, डेटा के साथ हाँ, जो अकॉर्डिंगली चाहिए आप। ये काम करने के 5 तरीके हैं। नहीं तो फिर वही हो गया ना कि हम जो रिपोर्ट बना लिए उस पर फिर छेड़छाड़ हाँ, करते हैं। उस पे करना होगा। थोड़ा तो आई थिंक करना ही पड़ता होगा। डेटा फॉर्मेट चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी में हमने किया था, इसमें और दूसरा लेवल का हमने किया था ईयर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी चीज को यदि आपको क्वार्टरली दिखाना है तो आप इसको क्या करोगे, जो ग्रुप में मंथ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, एक और ऐड करो। मंथ के करस्पॉन्डिंग क्या करो, क्वार्टर। तो क्या करेगा, हर एक क्वार्टर के करस्पॉन्डिंग आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? अब एक चीज रह गया था, फिल्टर वाला। एक तो सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो यदि मैं देखना चाहता हूँ, इसी पिवट को मैं कॉपी करके इधर लाता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो मेरा है, टोटल काउंट दिखाना है मेरे को, स्टेटस वाइज नहीं दिखाना। ये क्या है, जब हमने वो हटा दिया, हेडिंग हटा दिया इन तीनों को, अब ये क्या दिखा रहा है, 2175 जो टोटल दिखा रहा था इन तीनों को ऐड करने के बाद। अब मेरे को टोटल काउंट दिखाना है ईयरली, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बंदा देख ले कि किसी एक का यदि उसको स्टेटस देखना है तो हम इसको स्टेटस इधर फिल्टर में डाल सकते हैं। अब वो क्या करेगा, इधर फिल्टर लगा के, जैसे केवल उसको क्लोज का देखना है तो क्लोज यहाँ लगाया। अब ये जो वैल्यू आ रहा है क्लोज का आ रहा है 1169 1788 1978 1870। तो हम लोग ए वाला जो पार्ट है, इस फिल्टर का यूज इस वाले में ऊपर जो टॉप लेवल का फिल्ट्रेशन है वो रखने के लिए करते हैं। जैसे आपका ईयर है तो आप ईयर ऊपर भी डाल सकते हो कि जिस साल का डेटा देखना है यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका नीचे वाला डेटा दिखेगा। ठीक है, तो उस तरह का टॉप लेवल का यदि कोई फिल्ट्रेशन आपको रखना है तो आप इसको इस वाले फिल्टर वाले एरिया में रख सकते हो। अच्छा, क्लियर है ये चीज? मतलब फिल्टर लगाने का पर्पस यही है कि उसको जो जिस हिसाब से चाहिए ना डेटा, हाँ, वहाँ से फिल्टर आउट करके फिल्टर आउट करके अपना देख सकता है, जो नॉर्मल ऐसे ही फिल्टर का वर्क होता है। तो अपने आप कॉलम में भेज देगा, कॉलम में मतलब फिल्टर जैसे ही करोगे तो कॉलम में बना के भेज देगा। हाँ हाँ, जैसे ही इसमें डालोगे वो अपना आप ऊपर लगा देगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब एक सब हेडिंग लगा दिया वो। ठीक। दूसरा सिनेरियो है, एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय है, प्रोजेक्ट नेम है, रोल है और परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब मेरे को रोल वाइज एवरेज परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट चाहिए। 1000 टीम लीडर होंगे, 100 प्रोजेक्ट लीडर होंगे, हर एक का यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट है। आप देखना चाहते हो कि इस रोल में टीम मेंबर का एवरेज, क्योंकि इंडिविजुअल तो है ही, अब आगे आप एवरेज यूटिलाइजेशन उसका देखना चाहते हो कि क्या उसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो आप क्या करोगे, टीम लीडर के करस्पॉन्डिंग यदि 10 टीम लीडर है तो उस 10 टीम लीडर का जो इंडिविजुअल स्कोर है उस चीज को यदि मैं एवरेज करूंगा तो ही उस टीम लीडर का एवरेज इन्वॉल्वमेंट निकलेगा, स्कोरिंग आएगा। हाँ, स्कोरिंग आएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, काउंट निकाला था ना। यहाँ पे मेरे को क्या निकालने की जरूरत पड़ रही है, एवरेज। डेटा पूरा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल। क्या चाहिए मेरे को, रोल वाइज चाहिए, तो हम रोल को कहाँ डालें बताइए। रोल वाइज चाहिए तो रोल को आप कॉलम में डालिए, कॉलम में। रो को कॉलम में डालें, रोल को दिखाना, एक बार डेटा दिखाना फिर से। हमें क्या चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट समझो कि रोल के करस्पॉन्डिंग एवरेज स्कोर चाहिए। तो रो के करस्पॉन्डिंग इसका मतलब क्या, रोल रोज में आएगा ना। जो आपका टेबल बनेगा तो रोल कहाँ आएगा, रो बाई आएगा, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिएगा। तो हम रोल को कहाँ डालेंगे, रोज में डालेंगे। तो हम इस रोल को कहाँ डाल दें, तो रोज में डाल दिया। अब यही 4 चीज था, प्रोजेक्ट लीडर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम मेंबर, ठीक है। अब इससे करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट को कहाँ डाले, वैल्यूज में, बिल्कुल वैल्यूज में, कॉलम में, वैल्यूज वैल्यूज ना, वैल्यूज में डाल दिया। अब ये क्या दिखा रहा है, सम दिखा रहा है। मेरे को सम तो नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए। इसी चीज पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है। इस पे आपको जो एक्शन करना है, काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है। अब मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लूँ, एवरेज। अब इसको क्या परसेंटेज में आपको फॉर्मेट इसका चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, एक तो यहाँ भी आता है ना, नहीं राइट क्लिक से भी आ जाता है, राइट क्लिक से भी आ जाएगा, फॉर्मेट सेल, यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन सब का परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट, एवरेज परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट निकल गया। दिस इज कॉल्ड अ पिवट टेबल। कि रॉ डेटा से आप एक समराइज्ड रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर यूज बना रहे हो, यही हो रहा है। क्लियर है, बनाने वाले ने क्या बनाया है, सॉफ्टवेयर। चलो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना है क्या आपको कि दिमाग वहाँ चला गया। क्या चीज बनाया है भाई, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट राज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट राज कर रहा है, पूरी दुनिया पागल है माइक्रोसॉफ्ट के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप है, मेंबर है और हर एक का क्या है, स्कोर है, स्कोर है, ठीक है। अब हर एक बंदे का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, कुछ बंदों का रिपीटेड स्कोर आपका होगा। अच्छा, जैसे मोहित मलिक, है ना, 2 रिकॉर्ड। अब मेरे को एक समराइज हो सकता है कि इसका 5 रिकॉर्ड मोहित मलिक का मिले, मे बी। मेरे को लेना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर। 5 रिकॉर्ड होगा तो उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम तो 2 ही होएगा। तो वही जब वहाँ वैल्यूज में जब लाएंगे ना, अलाइनमेंट करेंगे तो वहाँ राइट क्लिक करके वहाँ होगा ना, करें मिक्स और ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, सिलेक्ट लिया, इंसर्ट पिवट, क्या चाहिए, एम्प्लॉय वाइज चाहिए, तो मेंबर को कहाँ डालें, एम्प्लॉय चाहिए, मेंबर रहेगा, मेंबर को डालेंगे रोज में रोज में डाल दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, स्कोर चाहिए, स्कोर वैल्यूज में। अब क्या चाहिए इसमें, मैक्सिमम मीन, राइट एक चीज, एक मिनट सर, एक मिनट। आपने केवल यहाँ मेंबर पे क्लिक कर दिया, वो यहाँ आ गया डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट। पहले इसके पहले आप क्या करते थे, मेंबर को यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ता था। डिफॉल्ट कैसे दोनों तरीका है। बाय डिफॉल्ट वो समझता है, एक्सेल इतना स्मार्ट है
कि मतलब वो क्या पहले वाला रिकॉर्ड क्योंकि देखो कोई भी जब आप टेबल स्ट्रक्चर करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, रोज क्या वाइज जो जैसे ही वाइज आता है तो उस चीज को आप कहाँ लिखते हो, किसके बेस पे, रोज में तो रो ही डालता है। तो इतना इंटेलिजेंट है वो समझता है कि जब फर्स्ट सिलेक्शन हो रहा है तो रो में जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं करना बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू जाएगा, सेकंड वैल्यू कभी कभी नहीं भी डालता है, नहीं करेगा तो आपको खींच के इधर लाना पड़ेगा, लेकिन डाल देता है मैंने 99%। हाँ पहले हाँ देख लो एक बार क्लिक करके कि हाँ, यदि डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो खींच के डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया मैं केवल क्लिक कर रहा हूँ, अपने आप वो डाल रहा है जहाँ जाना चाहिए। मैक्स मीन यदि आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो खींच के ले जाओ दूसरी जगह, जबरदस्ती करो फिर राइट क्लिक करो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेरे को चाहिए, मैक्स मिन चाहिए। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या करें, इसको मैक्स कर दिया, अभी तो केवल मैक्स दिखाया, अब मेरे को मीन भी लाना था इसका। इस चीज को हम एक बार और खींच के लाएंगे इसको यहाँ, एक और कॉलम बना देंगे। दैट मीन्स एक चीज को आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, फिर इसको मेन कर दो इसको। ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड होगा तो दोनों को 89 बता रहा है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो अलग अलग होंगे तो अलग अलग दिखा रहा होगा। जैसे कौन सा बंदा, हाँ ये है ना दीपक शर्मा, मैक्स 32 दिखा रहा है, मीन 75 दिखा रहा है। इसमें एक चीज ये क्या हुआ कि जैसे मल्टीपल, जैसे मलिक का था तो मलिक को ऐड अप कर दिया होगा दोनों को। क्या मलिक का 2 टाइम्स था ना उसमें वैल्यू। हाँ तो ऐड अप क्यों करेगा, उसमें से मैक्सिमम मिनिमम लेना है ना मेरे को। अच्छा 5 रिकॉर्ड हुए, यदि मल्लिक का होगा तो 5 में से एक मैक्सिमम होगा कि तो मिनिमम। मल्टीपल जगह पे नहीं दिखा रहा होगा ना, एक ही जगह, एक ही, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो यूनिक होता है। अच्छा ठीक है, क्लियर है सर। अगर मैक्स और मिन सेलेक्ट ना करोगे जाके सीधा वैल्यूज को अगर पुट कर दोगे तो मल्टीपल टाइम्स दिखाएगा उसका एंट्रीज, है ना। रो में कोई भी चीज आएगा वो यूनिक ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो राइट क्लिक करके मिक्स और ये मैक्स और मिन जो सेलेक्ट किया उसके बाद ही ना उसका कोई एक मैक्स और मिन को कंपेयर करके दिखाएगा। लेकिन अगर उसको ना करोगे ये मैक्स और मिन तो केवल जो स्कोर तो मैक्स दिखाएगा या स्कोर क्या दिखाएगा, सम दिखाएगा या काउंट दिखाएगा, कुछ भी दिखाएगा, लेकिन एक ही दिखाएगा, एक दिखाएगा। ये असाइनमेंट है, इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय है, हर एक का इन टाइम है और आउट टाइम है। एक बंदा ऑफिस जाता है, कार्ड पंच करता है, बीच में भी 5 बार निकलता है और लास्ट में निकलता है तो भी वो कार्ड पंच करके निकलता है। ठीक है, तो डेली का उसका आपका रिपोर्ट एक बनाना है, लॉगिन और लॉगआउट का, कितने घंटे वो ऑफिस में दे रहा है। ठीक है, तो इससे निकालना है वो डेटा, रिपोर्ट बनाना है। एक बंदे का हो सकता है ना 5 बार ऑफिस से निकला हो, तो इन टाइम क्या होगा, जो फर्स्ट पंच हुआ होगा, आउट टाइम क्या होगा, जो सबसे लास्ट का पंच हुआ होगा। बीच में यदि 5 बार निकल रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करोगे। तो इसमें भी टाइम में मिन और मैक्स जाएगा ना, पता नहीं जाएगा ना, क्योंकि जो सबसे कम, जो सबसे पहले आया या फिर बिफोर कुछ तो होगा उसका, बिफोर और आपको करना है ना, आप लोग को मैंने रो दे दी। ठीक है, सबसे पहले वही रो, आप इसको रोज में ले जाओ नेम को। ये असाइनमेंट है बस, चलो असाइनमेंट है ये। अरे यहीं कर लेते ना नहीं घर पे थोड़ी कुछ होता है। सर इसको मेल कर देना, नहीं तो फिर ये सब रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग है तो मेरे पास वो पेन ड्राइव भी नहीं लिया ना, ले लूँगा अभी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? चलो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। क्लियर है? डिफरेंस प्रॉफिट। हाँ क्या ठीक है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। ऑर्डर प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद फिर क्या है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। क्लियर है जी? ये हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्रॉफिट। हम कर क्या रहे हैं सो अभी बताते हैं, पहले डेटा बता रहा हूँ कि है क्या। प्रोडक्ट है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बार भी यूज हुआ होगा। अब मेरे को प्रोडक्ट वाइज निकालना है, टोटल कितना कॉस्ट लगा और कितना सेलिंग लगा। एक प्रोडक्ट 5 बार आ सकता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग दिन का यदि डेटा होगा तो अलग कॉस्ट प्राइस हो सकता है, अलग सेलिंग प्राइस हो सकता है। अब आपके पास सपोज करो कि पूरे महीने का या पूरे हफ्ता का डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, अब
आप चाहते हो कि एक समराइज रिपोर्ट बनाओ जिसमें हर एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग मेरे को टोटल कॉस्ट प्राइस पता चले और टोटल सेलिंग प्राइस पता चले। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे सो बताइएगा, मैं बनाता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। अब इंसर्ट पिवट टेबल क्या करें? सबसे पहले प्रोडक्ट उसके बाद वैल्यूज में कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाँ। सम ही मेरे को चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग टोटल कितना सम आ रहा है, आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है सो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा? दोनों माइनस करेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हो डेटा, यही डेटा है ना आपका, यहाँ पे क्या प्रॉफिट नाम का कोई कॉलम है? नहीं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम पहले यहाँ प्रॉफिट नाम का एक कॉलम बनाएं और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम निकालें और फिर उसको एक और कॉलम को पिवट टेबल में यूज करें। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने सोर्स डेटा के अंदर कोई भी नया कॉलम ऐड करें। हम वो जो नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो रन टाइम पे या डायनेमिक करना चाहते हैं पिवट टेबल के अंदर ही। अभी तक हम लोग पिवट टेबल में जो भी यूज कर रहे हैं वो कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं? जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें जो कॉलम है उसी को आप यूज कर रहे हो। अब हम एक ऐसा कॉलम बनाना चाह रहे हैं जो मेरे डेटा सोर्स में नहीं है, हम पिवट टेबल के अंदर ही उस चीज को बनाना चाहते हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलम। उस चीज को एक्सेल और पिवट टेबल के टर्म में बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। बिल्कुल, क्योंकि वो जो कॉलम है वो कैसे हम बनाएंगे? सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस को माइनस करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा नया कॉलम बन रहा है ना, तो क्या कैलकुलेशन बेस्ड ही तो है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर या पिवट टेबल के अंदर आप अपना एक कैलकुलेटेड कॉलम भी ऐड कर सकते हो जो कि आपके डेटा में नहीं है बट यू आर कैलकुलेटिंग ऑन रन टाइम। ठीक है, उस चीज़ को कैसे करेंगे? पिवट टेबल आपने बना लिया, यहाँ पे क्लिक करो केवल, यहाँ पे आएगा पिवट टेबल टूल ऑप्शन, पिवट टेबल टूल्स। यहाँ पे फील्ड में जाइए, फील्ड के अंदर आता है कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे नेम में वो चीज़ डालेंगे जो आपका कॉलम का नाम रखना है। तो मेरे को क्या करना है? प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट। ये फैसिलिटी सारे में है ना, हर एक्सेल 2007 ऑनवर्ड्स। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला, क्योंकि ये कैलकुलेटेड कॉलम है। कैलकुलेटेड कॉलम है तो ऑब्वियसली इट विल वर्क ऑन फॉर्मूला। तो ये प्रॉफिट कैसे मेरा निकल रहा है? जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया था सारा यहाँ आ रहा है ना। अब मेरे को क्या सेलिंग प्राइस, इस पर डबल क्लिक कर दो, अपने आप चल जाएगा माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? ऐड कर दो इसको। जैसे ही ऐड करोगे प्रॉफिट नाम का जो हमने बनाया था वो फील्ड में आ गया। इसको ओके करो, यहाँ प्रॉफिट आ गया अपने आप। अपने आप इसने लगा भी दिया सम प्रॉफिट। सम करके दे दिया। अब ये जो प्रॉफिट है कहाँ से आ रहा है? इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया ये आपका प्रॉफिट आया। इधर डेटा में कुछ नहीं है। ठीक है सर। तो दिस इज योर कैलकुलेटेड कॉलम। अब सपोज करो कि आप किसी दूसरे का पिवट, आपने एक कॉलम ऐड किया तो आपको पता है कि ठीक है मैंने कैलकुलेटेड कॉलम ऐड किया है और एक कॉलम है। आप किसी दूसरे का पिवट टेबल देख रहे हो और जिसको नहीं पता है तो कैलकुलेटेड पिवट टेबल यही देखेगा ना कि उधर से कॉलम आ रहा होगा। सोर्स जो आप डेटा सोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे कॉलम होगा, लेकिन आप वहाँ देखने जा रहे हो तो उधर आपको कॉलम मिल ही नहीं रहा। तो यदि आपको नहीं पता तो आप सरप्राइज हो गए कि वैल्यू आ कहाँ से रहा है। यदि मेरे को इसमें कुछ चेंज करना है तो हम इसको कैसे चेंज करें? ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड कॉलम है आपको चेक करना है क्या किसी पिवट के अंदर कोई कैलकुलेटेड कॉलम है। तो वो चीज़ यदि आपको देखना है तो अगेन पिवट टेबल के अंदर जाइए, फील्ड के अंदर आता है लिस्ट फॉर्मूलाज। इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सा कैलकुलेटेड कॉलम है। दिस इज योर कॉलम नेम, उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है सो आपको दिखाएगा। यदि सपोज करो 3 अलग अलग कॉलम आपने कैलकुलेटेड डिफाइन किया हुआ है तो तीनों का लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो यदि किसी दूसरे का ही पिवट है और उसने यदि कोई कैलकुलेटेड कॉलम यूज किया हुआ है, उसके अंदर क्या फॉर्मूला उसने यूज किया हुआ है वो चीज़ आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। क्लियर है? तो उसका सारा नोट्स देखना है तो जो भी है। क्योंकि यदि आपको नहीं पता
कि कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, कहाँ से देखेंगे, तो आप उस डेटा को चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको डेटा सोर्स में तो दिखेगा ही नहीं। क्लियर है? ये तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है किया, और उसका फिर टोटल करके दे दिया, सम करके दिया, है ना। इसमें अगर एक से ज़्यादा भी और भी कोई कैलकुलेशन चाहे, एक से ज़्यादा और भी कॉलम अगर, हाँ, तो एक और जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए उतना कैलकुलेटेड कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अब कोई भी सपोज कीजिए, अभी हमने पिवट बनाया था ऑर्डर प्रॉफिट इस वाले डेटा से ना, इसमें 2 रिकॉर्ड और ऐड हो गया, इसको ऑटो कर देना चाहिए। ठीक है, 1 रिकॉर्ड मैंने और ऐड कर दिया। अब लेकिन आप टेबल में नहीं, यहाँ पे जाओगे तो उस चीज़ को कैसे लाएगा, टेबल में सिलेक्टेड नहीं है वो, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है वो ऊपर तक का ही था। तो पता है कैसे रेंज बढ़ाएंगे, डेटा सेलेक्ट, पिवट पे क्लिक करो, जस्ट सिंपल पिवट टेबल, चेंज डेटा सोर्स, ठीक है, चेंज डेटा सोर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा जहाँ से आपने डेटा सेलेक्ट किया है। अब ये कहाँ 105 तक का डेटा सिलेक्टेड है, हमने जो नया रिकॉर्ड बनाया वो कहाँ अगले पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 105 को 106 कर दो। ओके, ठीक है। अब क्या करेगा, उस ABC को कंसीडर करेगा। ग्रेट यार, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें कोई ग्राफ नहीं बनना, नहीं कीबोर्ड में बनता है ना, पिवट चार्ट बनता है ना, एक टेबल था चार्ट में बनेगा, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। अब पिवट टेबल में सेशन pivot table, custom calculated, creating pivot from external SQL access, consolidating data from external, filter and summarization ऑफ, ये चीज़ हमने किया, फिल्टर समराइजेशन किया, समरी बनाया था, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी वही है जो हमने अभी मंथ वाइज किया था। डायनेमिक पिवट टेबल कहाँ कर लिया, डायनेमिक नहीं हुआ, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग। डायनेमिक का मतलब हम पिवट टेबल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे अभी मेरा एक नीचे रिकॉर्ड ऐड हुआ था, उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ा था, जाके डेटा रेंज बढ़ाना पड़ा, चेंज करना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे रिकॉर्ड ऐड हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल रिफ्रेश करें, अपने आप ले डायनेमिक ये हुआ, वो काम का चीज़ हुआ ना। अब रोज 2 रिकॉर्ड ऐड हो रहा है तो हम रोज थोड़ा पिवट का रेंज बढ़ाते रहें, हैं, फिर टाइम एफिशिएंट क्या हुआ। तो वही वाला इसको थोड़ा एक ऑटोमेट कर देगा कि जब भी आप बढ़ाओ। हम अब क्या चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ के पहले आपको दूसरा चीज़ बताना पड़ेगा, इसलिए आज तो इसको नहीं बता पाएंगे। एक तो हम लोग डायनेमिक बनाए थे, उसमें वी लुकअप में नहीं बनाया, वो तो कॉलम, बनाया डायनेमिक। ऑफसेट आपको पता है ना, ऑफसेट बहुत अच्छा, आपको नहीं पता है, क्या बात कर ऑफसेट रहे कहाँ हैं। बनता है? नहीं आपको नहीं पता, ऑफसेट हमको पता है, नहीं पता है। कौन है बे, सानू देखना कौन है, चंदा वाला है, कोई नहीं रहता भैया यहाँ पे, बोले बिजली का बिल लगता है। ठीक है, अब हम अभी क्या बताया सो समझ में आया। अभी जब क्या है बोलोगे, अभी आएगा 1 घंटा में, अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि जैसे मेरा डेटा सोर्स के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, तो इस चीज़ को यदि आपको पिवट के अंदर लाना है तो आपको क्या चेंज डेटा सोर्स में जाके रेंज बढ़ाना पड़ता है ना। हम कुछ ऐसा कर दें कि इसके अंदर वो डेटा ऐड होते रहे, हम केवल इधर जाएं अपने पिवट के अंदर, रिफ्रेश करें, वो अपने आप डेटा आ जाए। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तब सही रहेगा ना, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, नीचे डेटा जितना रहे।
इस चीज को करेंगे। उसके पहले अभी छोड़ो, अब ये हम कहाँ से किए, एक्सेल से किए। डेटा आपका और भी दूसरे सोर्स पे भी तो हो सकता है। सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपका डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा पड़ा हुआ है, वहां से लाके पिवट बनाना है। एक्सेस का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, एक्सेस क्या है। एक्सेस का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, Database एक्सेस है। पता, ये जान लो कि एक्सेस एक डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर आपका जैसे एसक्यूएल है ना, तो एसक्यूएल क्या है, एक अलग से सॉफ्टवेयर आपका है। एक्सेस क्या है कि ऑफिस के अंदर ही एक आपका डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप डेटाबेस स्टोर करते हो, ठीक है। वहाँ यदि आपका डेटा पड़ा हुआ है और उससे आपको पिवट बनाना है, तो आप उसको कैसे करोगे? ठीक है, एक्सेस से डेटा लाने के लिए आपको क्या करना है, कोई अलग चीज़ नहीं है। पिवट टेबल बनाने का दो तरीका, एक तो जैसे हम लोग डेटा सेलेक्ट किए थे, इंसर्ट में जाके पिवट सेलेक्ट किए थे। एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट डीपी, पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए। ऑल्ट डीपी, ऑल्ट डीपी में बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाला सिलेक्टेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग डेटा रेंज लेते हैं एक्सेल में ही पड़ा होता है। अब हमें क्या करना है, एक्सेस से लाना है, एक्सटर्नल डेटा। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट गेट डेटा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। अभी क्या कर दिया, ब्राउजर आपके पास ओपन कर दिया, जहाँ पे आपका एक्सेस का डेटाबेस सेलेक्टेड है वहाँ से आप ब्राउज करके ला सकते हो। सपोज करो ये सारे डेटाबेस, एक्सेस के अंदर जो डेटाबेस होता है उसका एक्सटेंशन होता है .accdb। कोई भी सपोज करो जीपी मैंने डेटाबेस अपना सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा टेबल हो सकता है, इसको यदि आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल हो सकता है, तो उस डेटाबेस के अंदर जितने टेबल होंगे सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपको कहाँ से डेटा लेना है। अब अभी इस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है तो एक दिखा रहा है, यदि और दो रहता तो दो और दिखाता। अब इस टेबल पे आप क्लिक करोगे तो इस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं, ठीक है, वो सारे कॉलम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सारा का सारा कॉलम अपने पिवट टेबल के अंदर ले जाएं, तो आप क्या करो, इसको करके इसको ले जाओ, जितने टेबल इसके अंदर था सारा जितने कॉलम था सारा का सारा आ गया इस टेबल के अंदर का। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। अब ये क्या किया, उधर से जाके कनेक्शन एक्सेस से बनाया और जितना कॉलम था सारा लेकर आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट करो, उसके बाद जैसे आप पिवट बनाते हो सारा उसी तरह का है, ये सारा कॉलम आ गया। अब ये सारा कॉलम कहाँ से आ रहा है, एक्सेस से आ रहा है। रिमेनिंग जो आपका पिवट का है तरीका वही है। जैसे यदि आपको एम्प्लॉय वाइज सैलरी चाहिए तो एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करो, सैलरी सेलेक्ट करो। तो अब ये जो मेरा डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, एक्सेस से आ रहा है, एक्सेस डेटाबेस से एक्सेस डेटाबेस से आ रहा है। वैसे ही अगर कोई और भी डेटाबेस है तो आ सकता है ना। एक और बताता हूँ, एसक्यूएल से। एसक्यूएल से हाँ, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि यदि आपके एसक्यूएल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस को लाना है मेरे को, उस डेटाबेस से पिवट बनाना है बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हुए। वहां से डेटा निकालना नहीं है मेरे को एक्सेल में, हम वहीं से डेटा लाइव लेना चाहते हैं। यदि एसक्यूएल में कुछ भी अपडेशन हो तो मेरा इधर अपडेट हो जाए, ठीक है। इसकी मदद एसक्यूएल से डेटा लेने के लिए आप इधर जाओ, डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अब आपको क्या होना चाहिए, यहाँ तो एक्सेस था, इसी सिस्टम में था तो एक्सेस से सीधा ले लिया, एक्सेस में कोई पासवर्ड वगैरह होता नहीं। अब एसक्यूएल क्या है, एक तो अलग इंस्टेंस है, आपको पहले बताना पड़ेगा कौन से एसक्यूएल सर्वर से आपका डेटा लेना है।
ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? क्या सर्वर एसक्यूएल ऑफलाइन है? तो एसक्यूएल सर्वर जो है जब आप इंस्टॉल करना पड़ता होगा ना इसको। हाँ, जब रहेगा तभी तो डेटा लेंगे। अब ये है इस सर्वर का नाम, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सर्वर नेम पूछ रहा है, मैंने इसको दिया सर्वर नेम। ठीक है, उसके बाद सर्वर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होता है, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड सिस्टम स्पेसिफिक है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या कर रहा है, सर्वर से कनेक्शन बना रहा है। अब सर्वर में कनेक्शन जैसे बना लिया तो आपको यहाँ डेटाबेस का लिस्ट बता रहा है कौन कौन सा डेटाबेस है। अब सपोज करो कि मेरा ये जीपी डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर अगेन जितने टेबल्स हैं वो सारा आपको दिखा रहा है, जैसे वहाँ एक्सेस में आपको दिखाता था। अब यहाँ से जिस टेबल से आपको डेटा लेना है उस टेबल को आप सेलेक्ट करोगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है क्या बनाना है आपको, टेबल बनाना है, पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना है, पिवट चार्ट बनाना है। तो टेबल जब बनाओगे तो क्या करेगा, उधर से जो जो कॉलम में डेटा है सारा कॉलम आपको इधर दिखा देगा। बस वो मैंने जितने डेटा है एज इट इज लाके दिखा देगा। लेकिन पिवट में तो हम लोग अपना कस्टमाइज करते हैं। तो यदि आपको पिवट बनाना है तो आप यहाँ क्या सेलेक्ट करो, पिवट टेबल रिपोर्ट। उसी तरह से न्यू करना है, एग्जिस्टिंग करना है। यदि चार्ट आपने बनाना है जो बोल रहा है तो उसको पिवट टेबल चार्ट कर दो तो चार्ट बना के दे देगा। पिवट टेबल रिपोर्ट पे गया, ओके। रिमेनिंग आपका सारा सेम उस टेबल के अंदर जो जो कॉलम था आपको दिखा रहा है। अब इस के करस्पॉन्डिंग जो आप वैल्यू लेना है पिवट बना लो। अब एसक्यूएल के अंदर जो भी डेटा चेंज होगा जस्ट यू हैव टू रिफ्रेश इट, ये आपका बिल्कुल लाइव होगा। तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ना इसमें? तो कहीं पे भी करना पड़ेगा। वो तो एक्सेल से भी एक्सेल से भी करते हैं। तो डेटा यदि आपको कोई चेंज होता है तो रिफ्रेश तो करना ही पड़ता है ना। पाइवट अपने आप तो रिफ्रेश नहीं करता। इतना तो करना, एक क्लिक ही तो करना। एक्सेस से भी कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल से हो गया। अच्छा, वो जो एसक्यूएल सर्वर आपने दिखाया है उसमें क्वेरी भी आप लिखते होगे ना? क्वेरी बताऊंगा उसमें VBA में जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। अब आते हैं एक और कि नॉर्मल में तो डायनेमिक नहीं हुआ ना, ये तो एसक्यूएल में तो डायनेमिक हो गया। नॉर्मल जो शीट था जिसमें हम ऐड कर रहे थे लास्ट, तो मैनुअल कर रहे थे। रो वही बताया नहीं रहा, उसको डायनेमिक करना होगा। नहीं, डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक दो बचा हुआ है। डायनेमिक का भी बताऊंगा क्योंकि उसके लिए ऑफसेट बताना पड़ेगा पहले, वो अभी है टॉपिक बचा हुआ। ऑफसेट इसको नहीं पता ना? ऑफसेट तो बता रखा है आपको पता है ना गुरुजी इसको? ऑफसेट अरे वैसे होता है, अपसेट हो जाएगा। अब आते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट। एक सिनेरियो है, हर एक एम्प्लॉय का एक आपके पास एक शीट बनाते हो जिसमें क्या करते हो, हर एक महीने आप इंसेंटिव कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो इंसेंटिव जब कैलकुलेट करते हो तो उसमें एम्प्लॉय का नेम है और सैलरी है, या एम्प्लॉय आईडी होगा या सैलरी होगा। इस टाइप का डेटा आपके पास 6 महीने का पड़ा हुआ है या 8 महीने का पड़ा हुआ है। अब आपका बॉस बोलता है कि दोस्त एक ऐसा रिपोर्ट मेरे को दो जिसमें मेरे को ये देखना है कि हर एक बंदे को अभी तक कितना इंसेंटिव मिला है। हर एक अलग अलग एक आप इंसेंटिव की फाइल बनाए हुए हो, हर एक सीट पे मंथली आप अपना काम करते हो, हर एक सीट पे हर एक महीने का डेटा आपका पड़ा हुआ है। अब वो क्या बोलता है कि मेरे को एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दो जिसमें मेरे को ये पता चले कि हर एक एम्प्लॉय को पिछले 8 महीने में कितना इंसेंटिव मिला है। कैसे आप करेंगे? यदि आपको एक काम करना है तो आप कैसे करेंगे? जितना भी आप जानते हो उसमें सब कैसे करोगे? एक नया रिपोर्ट बनाना है जिसमें 8 महीने का जो इसका इंसेंटिव है उसका सम चाहिए ना उसको। एम्प्लॉय वाइज तो वही एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग टोटल सैलरी 8 इंसेंटिव 8 महीने का उसको चाहिए। मतलब ये पाइवट बनाएंगे ना, नेम है, टेबल बनाएंगे। कैसे पिवट बनाएंगे? डेटा तो आपके 8 सीट में पड़ा हुआ है, बस इसको एक शीट में करना। डेटा अलग अलग सीट में पड़ा हुआ है ना। तो सबको मतलब कंपाइल करके एक सीट में करना पड़ेगा।
हाँ, तो पहले जो एक नॉर्मल जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 8 सीट से डेटा उठाएगा, उसको एक के नीचे एक जोड़ेगा, फिर जाके पिवट बनाएगा। क्योंकि जब 8 महीने का डेटा एक जगह उसको मिलेगा तभी तो उसमें से जोड़ेगा। क्या सर, यही होगा ना? अलग अलग सीट से तो जाके वो लेगा नहीं। यदि सपोज करो कि आपने 8 को एक के नीचे एक जोड़ दिया, जोड़ा होगा कैसे, पेस्टल वैल्यू ही किया होगा। कल जाके कुछ भी चेंज हो गया, 8वें महीने का भी इंसेंटिव बन ही रहा था, आपने डेटा उठा लिया था, ठीक है, उसमें से कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया इंसेंटिव, जिसके कारण लोगों का इंसेंटिव चेंज हो गया, ठीक है। आपने बनाया हुआ था डेटा कि कल भेजना है, जैसे फाइनल हो जाएगा भेज देंगे, साला फिर चेंज हो गया, फिर एक महीने, अभी मानो कि 1 महीना का चेंज हुआ है, क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको नया वाला डेटा उठाइएगा, फिर इधर पेस्ट कीजिएगा, ये कीजिएगा ना। 1 महीने का चेंज हुआ तो चलो तो कर दिया। उसी तरह से यदि बहुत काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो आप बार बार पेस्ट थोड़ा ना करते रहोगे। मेरे को कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि हम मल्टीपल सीट से डेटा सेलेक्ट करके पिवट बना दें, तो मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पे सीट में जो भी डेटा चेंज होगा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ से सीधे उठाए हुए हैं, रेंज हमारा वहाँ का सिलेक्ट है। क्यों मेरे को केवल रिफ्रेश ही करना होगा ना। ताकि तुम सारों में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है, जो डेटा है उसी को केवल मैं रिफ्रेश करके यूज कर लूँगा। तो दैट मीन्स क्रिएटिंग पिवट फ्रॉम मल्टीपल सीट। मल्टीपल सीट को यदि हम एज अ रेंज लें और उस पर पिवट टेबल मेरा बन जाए तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। हेलो, आफ्टरनून। क्या सीट यार अभी तो नहीं है, पता इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ेगा। और सीट हो गया जी? 10 यदि चाहिए तो ला दूंगा, ऑफिस में होगा किसी के पास, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। इसी में क्या ऊपर वही जो दिखाया था। अच्छा भाई, अब तो जाऊंगा, कल ऑफिस में जाऊंगा, फिर पता करूंगा। कूल है, बीच में यदि आ जाएगा तो तुम्हें बता देंगे। कहाँ से तो सबसे ऊपर कुतुब मीनार पे आप जाके कर लिए। आ जा रहा हो ना 3 बजे। सेकंड फ्लोर है, कुतुब मीनार नहीं है, सेकंड फ्लोर है बे। वो 4th वाला नहीं लिए हैं, सेकंड फ्लोर। फोर्थ उसके ऊपर मकान ही नहीं तो 4th क्या लोगे? हाँ, सेकंड वाला, ये तो देखा था पहला वाला बिल्डिंग देखा। अच्छा, दूसरे में लिए। हाँ, दूसरा उसी गली में वही कुतुब मीनार में गया। क्या दूसरा चेंज कर लिए थे? नहीं वही वाला है, वही ये पहला वाला गया था देखने के लिए, वो दिखाने ले गए थे। वो एक 4th फ्लोर, बहुमंजिला इमारत था। अच्छा। हाँ, नहीं उसमें पागल था, बाद में यार चढ़ते उतरते था जो दम खो जाता। उसी रूम में आगे 2 मंजिला है। ठीक है सर। तो यदि हम मल्टीपल सीट से डेटा सेलेक्ट करके पिवट टेबल बना दें तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे इसी तरह से नेम सैलरी एक सीट में पड़ा है, दूसरे में पड़ा है, तीसरे में पड़ा है, इन तीनों से डेटा सेलेक्ट करके यदि हम पिवट बना लें तो यहाँ यदि कुछ भी वैल्यू चेंज होगा तो मेरे को कुछ करना है, केवल राइट क्लिक तो करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन फ्रॉम मल्टीपल सीट। कैसे करेंगे? ऑल्ट डीपी जो उसमें किए थे, ऑल्ट डीपी के बाद अभी हमने क्या किया था, जब एक्सेस से डेटा लेना था, एक्सटर्नल डेटा सोर्स में गए थे, मल्टीपल। कहाँ जाएंगे? मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करो। सबसे पहले कहाँ था? सीट 1 पे मेरा डेटा था, इसको सेलेक्ट कर लिया, ऐड। ठीक है, फिर दूसरा सीट 3 पे गया, डेटा सेलेक्ट किया, ऐड। अब कहाँ? सीट 2 पे गया, डेटा सेलेक्ट किया, ऐड। अब क्या 3 अलग अलग सीट 1, सीट 2, सीट 3 से डेटा ले लिया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? ये सारा नेम आ गया, ये आपका सैलरी आ गया। अब फर्स्ट सीट पे क्या 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 था? ABC था, ABC ले लिया। दूसरे वाले पे क्या था? GHI था, GHI भी आ गया। और इस पे क्या था? CDE था, CDE ले लिया। तो न्यू शीट में क्यों नहीं बनाया ये पिक डेटा? इसी पे क्यों बनाया? हमने न्यू शीट किया था क्या? नहीं किया था ना, एग्जिस्टिंग पे किया हुआ तो न्यू शीट का तो न्यू पे बना देते। ग्रैंड टोटल अलग से कर दिया है।
हाँ, तो अब इसने क्या किया कर दिया, आप सपोज करो यहाँ पे सी की वैल्यू 15,000 के जगह पे 25,000 हो जाता है। मेरे कुछ करना है क्या, इसको केवल राइट क्लिक कर दो। सी कहाँ, अब क्या हो रहा होगा, सी और दूसरे जगह आ रहा होगा ना, सी यहाँ भी था, सी दोनों को ऐड अप करके यहाँ भी था, तो सी 75,000 इधर 25,000 उधर, 1 लाख कर दिया, सी की वैल्यू 1 लाख। अब कुछ भी चेंज होता है तो जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक। अब यहाँ से एक ऑप्शन और है, आपको पता करना है कि फर्स्ट वाला क्या वैल्यू है। आइटम 1 सेलेक्ट करोगे तो आपका फर्स्ट सीट पे जो डेटा है वो आपका दिखाएगा, यदि आपने देखना है कि उस वाले पे कितना है, ठीक है। दूसरा सेलेक्ट करोगे तो दूसरे के करस्पॉन्डिंग दिखाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग भी देख सकते हो कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रहा है। यदि ऑल सिलेक्टेड रहेगा तो सारे का सम अप होके जो वैल्यू आ रहा है वो आपका दिखाएगा। अच्छा, ये गए कैसे थे कंसोलिडेटेड फॉर्मेट वाले में? ऑल्ट डीपी पिवट वाला डायलॉग बॉक्स आ गया, उसके बाद मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, नेक्स्ट फिर रेंज, उसके बाद यहाँ से ऐड करके यहाँ से सेलेक्ट करके जितने सीट हैं सब पे जा के ऐड कर दो, उसका फिर नेक्स्ट। वो डायनामिक वाला रह गया है ना, ठीक है। ऑप्शन तो ये आपका क्या हो गया, कंसोलिडेशन। अलग अलग शीट पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो हम बता देंगे, सोनू परेशान है। तो अलग अलग शीट पर डेटा पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को कैसे आप पिवट बनाएंगे। ऑफसेट को तुम्हारे बगल में परेशान मत हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबसे आसान अभी तक में हमको ऑफसेट ही लगा है। ऑफसेट हम भूल गए क्या था। हो गया कांड हो गया। नहीं सर, मतलब बताओ, हो गया कांड। आगे बढ़